नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपना जो 12th फिजिक्स है उसका लेक्चर नंबर 8 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसी डाइपोल के एक्सिस पे क्या रहेगा अगर वो पॉइंट जो है वो उस डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर स्थित है। तो आज अपने देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। वापस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आज भी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। और इसकी भी दूरी जो सेंटर से कितनी होगी एट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम डाइपोल सेंटर। तो क्या निकालना है अपने को? कल अपन ने देखा था कि ऐसे अपन ने एक डाइपोल बनाया और उससे इस सेंटर से x दूरी पर, इस सेंटर से x दूरी पर किसी पॉइंट P पे अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। आज क्या करेंगे, ये तो था ऑन द एक्सिस, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश था। आज अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आज फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में बांटे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो ये क्या है, एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, दो समान मैग्नीट्यूड के चार्ज अगर बहुत अति अल्प दूरी से, समान मैग्नीट्यूड होना चाहिए, विपरीत आवेश होना चाहिए, को बहुत अल्प दूरी से अगर अपने सेपरेट करें तो वो क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। तो ये डाइपोल, ये बीच का सेंटर है O, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी L, टोटल क्या थी 2L। अब ये तो था एक्सिस की बात, अब अपने क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये तो इस केंद्र से होकर गुजरने वाली, इन दोनों को बराबर बांटने वाली और लंबवत रेखा, वो क्या कहलाती है, अपनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। तो इस पे कोई P पॉइंट है, कितनी दूरी पे है, फिर से ये भी कितने था, x था, तो ये दूरी भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। तो इसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो समझ आई हेडिंग क्या थी अपनी, कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाइसेक्टर लाइन जो है और वो सेंटर से x दूरी पर है, उस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डायग्राम आज अपने काम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये इनको मिलाने वाली रेखा और इसको, ये जीरो इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ ये L लंबाई और यहाँ से यहाँ भी है L लंबाई। और यहाँ एक बाइसेक्टर काटा अपन ने जिसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, x। और इस पे जो है मेरे को, इस P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो अब जब भी टेस्ट चार्ज मानते हैं, ये क्या मानेंगे अपने, पॉजिटिव धनावेशित मानेंगे। तो इस प्लस Q के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा? पहली चीज, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगेगा, इसको भी हटा दें, इसको सीधा कंसेप्ट यहाँ से उठाएं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ लगता है, आउटवर्ड लगता है, बाहर की साइड लगता है। और बाहर की साइड भी कहाँ लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की साइड, बाहर लगेगा। पर बाहर भी कहाँ लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की साइड। यहाँ ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगता है, जो चार्ज है उसके अंदर की तरफ इनवर्ट लगता है। तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इनवर्ड। इसको पॉजिटिव है तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो है कहाँ, आउटवर्ड। और जहाँ नेगेटिव चार्ज है
तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इनवर्ट। तो अगर मैं इसको E1 मानूं और इसको अगर मैं E2 मानूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना अपना। अब ये एंगल भी थीटा था, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा कोण यहाँ है, तो इसका जो क्षैतिज घटक कैसा होगा, इधर की डायरेक्शन में, उसको मैंने नाम दिया E1 cos थीटा। थीटा जहां होगा वो एंगल कौन सा होगा, क्षैतिज घटक होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो घटक होगा वो कौन सा होगा, E1 sin थीटा। तो ये इसको मैंने दो घटकों में बांटा, एक क्षैतिज घटक, एक लंबवत घटक। सेम E2 के लिए जो थीटा यहाँ है तो ये क्षैतिज घटक इधर ही लगेगा, तो यहाँ मैंने बोल दिया इसको E2 cos थीटा, और लंबवत घटक कहाँ होगा, इसके विपरीत जो इधर E2 sin थीटा। तो अपने देख रहे हैं कि E1 sin थीटा ऊपर जा रहा है, E2 sin थीटा नीचे आ रहा है। E1 E2 की वैल्यू निकालते हैं पहले। E1 बराबर क्या होता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ R कौन सी है, R कौन सी डिस्टेंस हुई, ये वाली। R कौन सी डिस्टेंस हुई, ये वाली। ये कितनी है x, ये कितनी है L। तो R क्या हुआ, ये कर्ण हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो E1 हो गया KQ अपॉन में x की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर। समझे ये कैसे आया, R दूरी कौन सी है, ये वाली। ये क्या है, अगर इसको मैं समकोण त्रिभुज मानूं, इसको मैं समकोण त्रिभुज मानूं, तो ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। अगर यहां से E2 की वैल्यू निकालूं तो KQ अपॉन, ये देखो आप, ये भी यार, ये और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा E1 और E2 क्या हो गया, E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो जब E1 और E2 बराबर है तो यहां देखो E1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहां E2 sin थीटा कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ E1 और E2 क्या है, सेम है। तो sin थीटा वाला कंपोनेंट इस sin थीटा वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, खाली cos थीटा वाला कंपोनेंट। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल E है, E नेट है, वो कितना हुआ, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो मैं इनको मान सकता हूं कि E1 बराबर E2 बराबर E मान लूं। तो ये क्या हुआ, 2E cos थीटा। E की वैल्यू कितनी है, यहां से अपन ने निकाली, E1 E2 किसके बराबर है, KQ अपॉन में, या E1 भी कर सकते हो, 2 E1 कर सकते हो, 2 E2 कर सकते हो। मैंने E1 बराबर E2 बराबर E मान लिया, इसलिए मैंने यहाँ 2E लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो किसकी वैल्यू होगी, E की। अब cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का के हिसाब से, सॉरी, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का के हिसाब से देखें तो आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो इसमें आधार कितना है, L। आधार कितना है यहाँ, L, और कर्ण कितना है, अंडर रूट कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई नेट क्या हुआ, 2KQ अपॉन में एक ये रहा और आधी पावर ये रही, तो कितनी होगी, 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे कितना रहा, एल। तो अब K यहाँ रखूँ, Q इंटू 2 उधर ले जाऊँ तो इंटू 2L बटे
एक्स की स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर की पावर 3/2। क्यू इंटू 2L क्या होता है? P। तो ई नेट क्या आ गया? KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर अपने एक कंडीशन और माने कि x जो क्या है बहुत बड़ा है किससे? L से, क्योंकि ये दूरी क्या है? बहुत अल्प दूरी है इन दोनों के बीच की। तो यहाँ क्या हुआ? ई नेट बराबर क्या आ गया? KP, ये बहुत बड़ा है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो x की स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो KP/x³। तो कल जब अपन ने एक्सियल लाइन पे देखा तो ई क्या था? 2KP/x³। अब बाइसेक्टर लाइन पे देखेंगे तो अपना ई क्या आ गया? KP/x³। उतारो इसको, फिर एक बार दोबारा समझते हैं। दोबारा से देखना चाहें तो अपने क्या पढ़ रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जब कोई लाइन इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर बाइसेक्टर काट रही है, कि कोई P पॉइंट जो P पॉइंट है वो इस डाइपोल से x दूरी पर है, और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकालना है? जब वो P पॉइंट जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो इस अपने डाइपोल के। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जो इसके सेंटर से गुजर रही थी, तो ये लंबाई L होगी, ये लंबाई L होगी, और ये दूरी कितनी मानी थी मैंने? x, तो ये मैंने x लिख दिया। अब मैंने देखा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। और आउटवर्ड किस डायरेक्शन में लगेगा? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। फिर यही बात यहाँ थी, लेकिन यहाँ चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? चार्ज के अंदर की डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो मैंने ये डायरेक्शन इसकी ये मान ली। अब E1 E2 इनको माना। अब थीटा यहाँ है तो मैंने लंबवत घटक जो है इनके देखे, तो लंबवत घटक E1 साइन थीटा, E2 का क्या होगा? E2 साइन थीटा। 37 घटक दोनों कहाँ थे? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ ये जो थे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इसके 37 घटक थे, और ये इसके जो है परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर जो है या अपने वर्टिकल जो अपने कंपोनेंट थे। फिर मैंने E1 E2 की वैल्यू निकाली। E1 क्या होता है? KQ/r²। R क्या होता है? वो चार्ज और उस पॉइंट के बीच की दूरी। तो चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी कितनी? R। तो R क्या हुआ? यहाँ क्या? ये L, यहाँ क्या? ये x। तो ये समकोण त्रिभुज माने तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या लिख दी मैंने यहाँ? x² प्लस L²। ये L² यहाँ है, ठीक है। फिर E2 भी क्या है? ये दूरी और ये दूरी क्या है? समान है, तो E2 भी क्या हुआ? सेम। तो E1 E2 सेम हुआ, तो यहाँ ये दोनों फोर्स जो है वो जो घटक है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और E1 E2 क्या है? बराबर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो मेरे को नेट जो विद्युत क्षेत्र मिला वो कहाँ मिला? इस डायरेक्शन में। तो E नेट क्या हुआ? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 बराबर है तो मैंने 2E cos थीटा, या E1 E2 को E मान लिया तो 2E cos थीटा। E की वैल्यू रखी। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? L, कर्ण कितना है? R² प्लस x² प्लस L², तो उसका अंडर रूट तो यहाँ मैंने रख दिया। फिर एक और आधी पावर मिलके क्या होगी? 3/2। अब Q इंटू 2L क्या होता है? P, डाइपोल मोमेंट, तो उस P की वैल्यू मैंने रख दी। और अब मैं मानूं क्योंकि L ये जो है दोनों चार्ज है वो बहुत कम दूरी से अलग किए होते हैं, तो x मैंने माना बहुत बड़ा था L से, तो L नेग्लेक्ट हो गया, तो वैल्यू मेरी क्या मिली? जो E नेट है बाइसेक्टर पे वो क्या होगा? KP/x³। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।